की होया? सरपंच जी, बल्ली सिंह और उसकी जनानी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है और उसकी जनानी ने पंचायत बुलाई है। पंचायत बुलाई है? पति पत्नी का झगड़ा सुलझाने के लिए? हाँ, और सबने समझाया भी, इसमें पंचायत की करेगी। सरपंच जी, अगर इन जनानियों को ज्यादा छूट दी तो सभी पंचायत में नजर आएंगी। सरपंच जी, कह दूं बल्ली सिंह की जनानी से कि घर जाकर अपने सारे मामले सुलटाए। नहीं काके, पहली बात तो ये कि झगड़ा जाने बिना मना कैसे करोगे, और दूसरी बात, पंचायत में मर्द और जनानी का फर्क क्यों? पंचायत न्याय के लिए बुलाई जाती है तो न्याय होगा। तो 1 मिनट ठहर, मैं आता हूं। एक बात बता, तेनू बहन ही क्यों चाहिए, भाई क्यों नहीं? भाई राखी बांध सकते हैं? नहीं, वो तो बहन ही बांध सकती है। तो फिर बहन ही चाहिए। तुझे पता है बहन कितनी बड़ी सरदर्द होती है, हर काम के लिए तुझे ही भगाएगी। वो बोलेगी कि वीर जी बाजार से चूसने वाली गोली ले आओ। मैं तो ले आऊंगा। जूतियां खरीदनी है, मेरे साथ बाजार चलो। मैं तो जाऊंगा ना। कुर्ती के साथ मैचिंग दुपट्टा चाहिए। मैं तो लाऊं। पर मन्नू की पता कुर्ती के साथ कौन सा दुपट्टा होता है? हाँ, अब बहन चाहिए तो इतना तो पता करना पड़ेगा ना। ठीक है, सीख लूंगा। रवि, वीर ना एक बाप की तरह हो जाता है। उसकी हर छोटी छोटी चीज का तुझे ख्याल रखना पड़ेगा। उसकी छोटी छोटी उंगली पकड़कर उसे घुमाना पड़ेगा, स्कूल ले जाना पड़ेगा, मेले ले जाना पड़ेगा। अब सब कुछ मैं करूंगा तो पापा जी क्या करेंगे? बहन तेनू चाहिए कि पापा जी को चाहिए? नन्नू। ठीक है, सभी कुछ करूंगा, सब कुछ करूंगा, पर बहन ना कर दो तो सही। आने वाली है तेरी बहन। सच्ची? जल्दी आने वाली है। अभी ना उसकी सिलाई कढ़ाई कर रहे हैं, फिर उसको लाल पंख वाली चील के पास दे देंगे और फिर वो छोड़ जाएगी उसे यहाँ। मजा आएगा। मेरी बहन आएगी, मन्नू राखी बांधेगी। मजा आएगा। मेरी बहन आएगी, मन्नू राखी बांधेगी। मेरी बहन आएगी, राखी बांधेगी मन्नू। देख रणवी, अभी किसी को बताना नहीं। मेरी बहन आएगी, मेरी बहन आएगी, मन्नू राखी बांधेगी। मेरी बहन आएगी, मन्नू राखी बांधेगी। मेरी बहन आएगी, मेरी बहन आएगी, मन्नू राखी बांधेगी। मेरी बहन आएगी, मन्नू राखी बांधेगी। मन्नू राखी बांधेगी, मेरी बहन आएगी। बल्ली सिंह, तेरी और तेरी जनानी की सारी गाल सुनने के बाद पंचायत ये बात मानती है कि तूने एक नेक वजह से अपने मुसीबत में फंसे हुए दोस्त को बचाने के लिए अपनी 62 बीघा जमीन में से 1 बीघा जमीन बेच दी। लेकिन बल्ली सिंह, ब्याह के बाद किसी भी आदमी का कोई भी फैसला उसके अकेले का नहीं होता, और ये गल तूने अपनी जनानी से छुपा के बहुत बड़ी गलती की है। कोई भी जनानी ब्याह के बाद बड़े विश्वास के साथ अपना सब कुछ एक अनजान आदमी के हाथ में सौंप देती है। जिंदगी कई बार इंसान के सामने ऐसे हालात पैदा करती है जो पति पत्नी के रिश्ते के मर्यादा से बाहर होता है। कभी इंसान लालच में कुछ ऐसा कर जाता है, कभी मजबूरी में, किसी नेक इरादे के साथ। पर वजह जो भी हो, जनानी का विश्वास तोड़ना, उसके दिल को तोड़ना, और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। नहीं तोड़ना चाहिए था मुझे उसका विश्वास। सरपंच सिंह जी, सरपंच सिंह का कहने का मतलब है कि बल्ली सिंह को ऐसा करना नहीं चाहिए था। वैसे तो ये पति पत्नी के बीच का मामला है और ऐसे मामलों में पंचायत बोलती नहीं, लेकिन आप दोनों पंचायत के सामने आए हैं, इसलिए पंचायत को अपना फैसला सुनाना जरूरी है। और ये पंचायत बल्ली सिंह को उसकी जनानी का गुनहगार ठहराती है, और ये पंचायत उसी को ये हक देती है कि वो तुझे सजा सुनाए।
गुरपाल नु के 5.25 किलो गुड़ लेकर आ जावे। जी जी। और प्रीतो तोल की लेकर आ जा। जी जी। सुन 2 बड़े चमचे भी ले आए। जी जी। तूने हमको कुछ नहीं बताया ना, तो हम तेरे घर से कोई सामान नहीं लेंगे। होना तो ये चाहिए था कि जब गुड्डू ने खेत की बुआई की थी ना, तभी पिंड में तेरे को गुड़ बंटवा देना चाहिए था। फसल जब कट जाती तब तू हमें बताती। हाय रब्बा। बधाइयाँ हो जी, बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ। ओ जी बधाई हो, बधाई। चलो जी शुरू हो जाते हैं ना। आई बाबा नानका, आई बाबा नानका, ए हो जिया खुशियां ले आई बाबा नानका, ए हो जिया खुशियां ले आई बाबा नानका। सरपंच जी ये देखिए, ये चमका है बाबू जी के ऊपर। ये देखिए, ये दिल्ली से लाया हूँ सीधे, देखिए। ओए खोतिया, तू अपने ऊपर लगा के दिखा रहा है। ना तो तू मेरी जनानी जैसा गोरा है, ना ही उसके जैसा सुंदर। कहीं हवा में लटका, मैं अपनी जनानी खुद ही सोच लूंगा। हाँ ये ठीक है, ये देखिए। अपनी ग्लानि छुपाने के लिए ही इस हंसी को जबरदस्ती ओढ़ रहा। क्यों नहीं निकाल देता वो जो। अरे सरपंच जी, कुछ पसंद नहीं आया क्या?